गाय एक महत्वपूर्ण पालतू पशु है जो संसार में प्रायः सर्वत्र पाई जाती है। इससे उत्तम किस्म का दूध प्राप्त होता है। हिंदू गाय को माता कहते हैं। इसके बछड़े बड़े होकर गाड़ी खींचते हैं एवं खेतों की जुताई करते हैं। भारत में वैदिक काल से ही गाय का महत्व रहा है। आरंभ में आदान प्रदान एवं विनिमय आदि के माध्यम के रूप में गाय उपयोग होता था और मनुष्य की समृद्धि की गणना उसकी गोसंख्या से की जाती थी। हिंदू धार्मिक दृष्टि से भी गाय पवित्र मानी जाती रही है तथा उसकी हत्या महापातक पापों में की जाती है। गोहत्या ब्रह्महत्या च करोति हेति देशिकीम यो हि गच्छत्यगम्या च यः स्त्री हत्या करोति च। 23 भिक्षुहत्या महापापी भ्रूण हत्या च भारते कुंभिपाके वसे सुपी यावदिन्द्राश्च चतुर्दश। 24 गाय राठी गर्भ से संबंधित जानकारी 21/4/2021। संभोग काल वर्ष भर तथा गर्मियों में अधिक। वर्ष में गर्मी के आने का समय हर 18 से 21 दिन, 30 से 60 दिन में। गर्मी की अवधि 20 से 36 घंटे तक। कृत्रिम गर्भधान व वीर्य डालने का समय मध्यकाल आरंभ होने के 12 से 18 घंटे बाद। गर्भ जांच करवाने का समय कृत्रिम गर्भधान का टीका कराने के 60 से 90 दिनों में। गर्भकाल गाय 275 से 280 दिन, भैंस 308 दिन। भारतीय गाय। समुद्र मंथन के दौरान इस धरती पर दिव्य गाय की उत्पत्ति हुई। भारतीय गोवंश को माता का दर्जा दिया गया है, इसलिए उन्हें गौमाता कहते हैं। हमारे शास्त्रों में गाय को पूजनीय बताया गया है, इसीलिए हमारी माताएं बहनें रोटी बनाती है तो सबसे पहली रोटी गाय को ही देती है। गाय का दूध अमृत तुल्य होता है। भगवत पुराण के अनुसार सागर मंथन के समय 5 दैवीय कामधेनु निकली। कामधेनु या सुरभि ब्रह्मा द्वारा ली गई। दिव्य वैदिक गाय ऋषि को दी गई ताकि उसके दिव्य अमृत पंचगव्य का उपयोग यज्ञ, आध्यात्मिक अनुष्ठानों और संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए किया जा सके। भारतीय गाय की मुख्य 2 विशेषताएं हैं। सुंदर कुबर। उनकी पीठ पर और गर्दन के नीचे त्वचा का झुकाव है। कलकम्बल। भारत में गाय की 30 से अधिक नस्लें पाई जाती हैं। लाल सिंधी, साहिवाल, गिर, देवनी, थारपारकर आदि नस्लें भारत में दुधारू गायों की प्रमुख नस्लें हैं। लोकोपयोगी दृष्टि में भारतीय गाय को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले वर्ग में वे गायें आती हैं जो दूध तो खूब देती हैं, लेकिन उनकी पुंसंतान अकर्मण्य अतः कृषि में अनुपयोगी होती है। इस प्रकार की गाय दुग्ध प्रधान एकांगी नस्ल की हैं। दूसरी गायें वे हैं जो दूध कम देती हैं किंतु उनके बछड़े कृषि और गाड़ी खींचने के काम आते हैं। इन्हें वत्स प्रधान एकांगी नस्ल कहते हैं। कुछ गायें दूध भी प्रचुर देती हैं और उनके बछड़े भी कर्मठ होते हैं। ऐसी गायों को सर्वांगी नस्ल की गाय कहते हैं। भारत की गोजातियां निम्नलिखित हैं। साहिवाल जाति। साहिवाल गाय का मूल स्थान पाकिस्तान में है। इन गायों का सिर चौड़ा उभरा हुआ, सींग छोटी और मोटी तथा माथा मझोला होता है। भारत में ये राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, पंजाब में मांतकुमरी जिला और रावी नदी के आसपास लायलपुर, लुधियाना, गंजीवर आदि स्थानों में पाई जाती है। यह भारत में कहीं भी रह सकती हैं। एक बार ब्याने पर ये 10 महीने तक दूध देती रहती हैं। दूध का परिमाण प्रतिदिन 10-20 लीटर प्रतिदिन होता है। इनके दूध में मक्खन का अंश पर्याप्त होता है। इसके दूध में वसा 4% से 6% पाई जाती है। सिंधी। इनका मुख्य स्थान सिंध का कोहिस्तान क्षेत्र है। बिलूचिस्तान का कैल्सबेला इलाका भी इनके लिए प्रसिद्ध है। इन गायों का रंग बादामी या गेहुआ, शरीर लंबा और चमड़ा मोटा होता है। यह दूसरी जलवायु में भी रह सकती हैं तथा इनमें रोगों से लड़ने की अद्भुत शक्ति होती है। संतानोत्पत्ति के बाद ये 300 दिन के भीतर कम से कम 2000 लीटर दूध देती हैं। कांकरेज। कच्छ की छोटी खाड़ी से दक्षिण पूर्व का भूभाग अर्थात सिंध के दक्षिण पश्चिम से अहमदाबाद और रतनपुरा तक का प्रदेश कांकरेज गायों का मूल स्थान है। वैसे ये काठियावाड़, बड़ौदा और सूरत में भी मिलती हैं। यह सर्वांगी जाति की गाय हैं और इनकी मांग विदेशों में भी है। इनका रंग रुपहला भूरा, लोहिया भूरा या काला होता है। टांगों में काले चिन्ह तथा खुरों के ऊपरी भाग काले होते हैं। यह सिर उठाकर लंबे और सम कदम रखती हैं। चलते समय टांगों को छोड़कर शेष शरीर निष्क्रिय प्रतीत होता है, जिससे इनकी चाल अटपटी मालूम पड़ती है। सवाई चाल से प्रसिद्ध गाय है। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान में गाय पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार कांकरेज गाय किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ा सकती है। राजस्थान में इसे सांचौरी गाय के नाम से जानी जाती है। मालवी। यह गाय दुधारू नहीं होती।
इनका रंग खाकी होता है तथा गर्दन कुछ काली होती है। अवस्था बढ़ने पर रंग सफेद हो जाता है। यह ग्वालियर के आसपास पाई जाती है। नागौरी, इनका प्राप्तिस्थान जोधपुर के आसपास का प्रदेश है। यह गाय भी विशेष दुधारू नहीं होती, किंतु ब्याने के बाद बहुत दिनों तक थोड़ा थोड़ा दूध देती रहती है। थारपारकर, यह गाय दुधारू होती है। इनका रंग खाकी, भूरा या सफेद होता है। कच्छ, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और सिंध का दक्षिण पश्चिमी रेगिस्तान इनका प्राप्तिस्थान है। इनकी खुराक कम होती है। इसका दूध 10 से 16 लीटर प्रतिदिन तक होता है। पवार, पीलीभीत, पूरनपुर तहसील और खीरी इनका प्राप्तिस्थान है। इनका मुंह सकरा और सींग सीधी तथा लंबी होती है। सींगों की लंबाई 12-18 इंच होती है। इनकी पूंछ लंबी होती है। यह स्वभाव से क्रोधी होती है और दूध कम देती है। भागनाड़ी, नाड़ी नदी का तटवर्ती प्रदेश इनका प्राप्तिस्थान है। ज्वार इनका प्रिय भोजन है। नाड़ी घास और उसकी रोटी बनाकर भी इन्हें खिलाई जाती है। यह गाय दूध खूब देती है। दज्जल, पंजाब के डेरा गाजी खां जिले में पाई जाती है। यह दूध कम देती है। गावलाओ, दूध साधारण मात्रा में देती है। प्राप्तिस्थान सतपुड़ा की तराई, वर्धा, छिंदवाड़ा, नागपुर, सिवनी तथा बहिया है। इनका रंग सफेद और कद मझोला होता है। यह कान उठाकर चलती है। हरियाणा, यह 8-12 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। गायों का रंग सफेद, मोतिया या हल्का भूरा होता है। ये ऊंचे कद और गठीले बदन की होती हैं तथा सिर उठाकर चलती हैं। इनका प्राप्तिस्थान रोहतक, हिसार, सिरसा, करनाल, गुड़गांव और जिंद है। भारत की 5 सबसे श्रेष्ठ नस्लों में हरियाणवी नस्ल आती है। यह अद्भुत है। अंगोल या नीलो, यह गाय दुधारू, सुंदर और मंथरगामिनी होती है। प्राप्तिस्थान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुंटूर, नीलो, बपत्तला तथा सदनपल्ली है। यह चारा कम खाती है। राठी, इस गाय का मूल स्थान राजस्थान में बीकानेर, श्रीगंगानगर है। ये लाल सफेद चत्ते वाली, काले सफेद, लाल, भूरी, काली आदि कई रंगों की होती है। यह खाती कम और दूध खूब देती है। यह प्रतिदिन का 10 से 20 लीटर तक दूध देती है। इस पर पशु विश्वविद्यालय बीकानेर राजस्थान में रिसर्च भी काफी हुआ है। इसकी सबसे बड़ी खासियत, यह अपने आप को भारत के किसी भी कोने में ढाल लेती है। गीर, ये प्रतिदिन 30 लीटर या इससे अधिक दूध देती हैं। इनका मूल स्थान काठियावाड़ का गीर जंगल है। राजस्थान में रैंडा व अजमेरी के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान में गाय पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार गीर गाय किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ा सकती है। देवनी, दक्षिण आंध्र प्रदेश और हिंसोल में पाई जाती है। यह दूध खूब देती है। नीमाड़ी, नर्मदा नदी की घाटी इनका प्राप्तिस्थान है। यह गाय दुधारू होती है। अमृतमहल, हल्लीकर, बरगूर, बालमबादी नस्लें मैसूर की वत्स प्रधान एकांकी गाय हैं। कंगायम और कृष्णवल्ली दूध देने वाली हैं। गाय के शरीर में सूर्य की गोकिरण शोषित करने की अद्भुत शक्ति होने से उसके दूध, घी, झर्ण आदि में स्वर्णक्षार पाए जाते हैं, जो आरोग्य व प्रसन्नता के लिए ईश्वरीय वरदान है। पुण्य व स्वकल्याण चाहने वाले गृहस्थों को गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि गौ सेवा से सुख समृद्धि होती है। गौ सेवा से धन संपत्ति, आरोग्य आदि मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने वाले संपूर्ण साधन सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। मानव गौ की महिमा को समझकर उससे प्राप्त दूध, दही आदि पंचगव्यों का लाभ ले तथा अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी बनाए। इस उद्देश्य से हमारे परम करुणावान ऋषियों महापुरुषों ने गौ को माता का दर्जा दिया तथा कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन गौ पूजन की परंपरा स्थापित की। यही मंगल दिवस गोपाष्टमी कहलाता है। गोपाष्टमी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है। मानव जाति की समृद्धि गौवंश की समृद्धि के साथ जुड़ी हुई है। अतः गोपाष्टमी के पावन पर्व पर गौ माता का पूजन परिक्रमा कर विश्व मंगल की प्रार्थना करनी चाहिए। विदेशी नस्ल की गाय की उत्पत्ति। जर्सी और कई विदेशी नस्लों की गाय, जिसे अंग्रेजी में काऊ कहते हैं, उनकी मूल उत्पत्ति उरु नामक जंगली जानवर से हुई है। विदेशी नस्लों की गाय को बॉस टॉरस नाम से भी जाना जाता है। विदेशी वैज्ञानिकों ने जर्सी और कई विदेशी नस्लों की गाय की मूल उत्पत्ति आनुवंशिक रूप से संशोधित उरु नामक जंगली जानवर से की है। जर्सी और कई विदेशी नस्लों आनुवंशिक रूप से संशोधित उरु नामक जंगली जानवर की मूल नस्ल है। विदेशी गाय की नस्लें बड़ी मात्रा में दूध देती हैं, क्योंकि वे आनुवंशिक रूप से संशोधित जानवर हैं, लेकिन दूध की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है।
जर्सी और कई विदेशी नस्लों की गाय के मूत्र और गोबर में कोई चिकित्सा गुण नहीं पाया जाता है। एकमात्र उद्देश्य जिसके लिए इस मानव निर्मित जानवर को जीएम के माध्यम से बनाया गया था, वह दूध और मांस के लालच को पूरा करना है। प्रमुख देशों में गायों की संख्या। विश्व में गायों की कुल संख्या 13 खरब होने का अनुमान है। नीचे दी गई सारणी में विभिन्न देशों में सन 2009 में गायों की संख्या दी गई है।